नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पहली बड़ी खबर में बताएंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया है। तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में प्रस्ताव पास किया गया। मुख्यमंत्री जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार पर भड़के हैं। संसद से खबर आ रही है, जहां पर धनखड़ ने शाह के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर बड़ा फैसला किया है। ये भी खबर विस्तार से जानेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। संसद में मचा हंगामा, इसको लेकर के स्पीकर ओम बिरला की चौतरफा किरकिरी हो रही है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ में प्रस्ताव पास किया गया है। तमिलनाडु से खबर आ रही है सामने। जी हां दोस्तों, सीएम स्टालिन बोले, केंद्र को मुस्लिम भावनाओं की परवाह नहीं है, मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है बीजेपी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ में प्रस्ताव पेश किया, जिसे विपक्ष के भारी विरोध के बीच में पास कर दिया गया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार को मुस्लिमों की भावनाओं की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सर्वसम्मति से जोड़ देती है कि केंद्र सरकार को वक्फ अधिनियम 1995 के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस लेना चाहिए। इस विधेयक में संशोधन करने का प्रयास जो मोदी सरकार कर रही है, उससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों में यहाँ पर बाधा आएगी, उनकी शक्तियाँ घटेंगी। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है, ये सीएम स्टालिन का कहना है। दोस्तों, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ में। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है संसद से। धनखड़ ने अमित शाह के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव खारिज किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में कांग्रेस के द्वारा लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस के राज्यसभा में मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने आपदा प्रबंधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अमित शाह के एक बयान के जवाब में दिया था। जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री ने अपने बयान में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी यहाँ पर उसके संचालन को लेकर के आक्षेप लगाया गया था। राज्यसभा में यहाँ पर अमित शाह के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया था, जिसको अध्यक्ष ने खारिज कर दिया है। दोस्तों, यहां पर सोनिया गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा हमला अमित शाह का सोनिया गांधी पर ही था, जिसके खिलाफ में नोटिस दिया गया। लेकिन धनखड़ ने अमित शाह के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी का सड़कों पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन। उड़ीसा विधानसभा के बाहर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भारी प्रदर्शन। कांग्रेस के विधायक विधानसभा से निलंबित किए गए हैं, जिसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन, लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता डटे रहे। इसके साथ ही दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने ओम बिरला से की है मुलाकात। विपक्षी पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने नहीं देने का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि यहां पर इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, केरल कांग्रेस, आरजेडी और यहां पर कई पार्टियां शामिल हैं, उनके सांसद मौजूद रहे और आज शून्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने नाराजगी जताई है। गौरव गोगोई ने कहा कि हमने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा, जिसमें कई पार्टियों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। इनमें यहां पर शिवसेना, यूबीटी भी शामिल है। हमने लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी चिंता जाहिर की कि किस तरह से सत्ताधारी दल नियमों और परंपराओं का उल्लंघन कर रहा है। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने नियम संख्या 349 का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने किस घटना को लेकर के यह हवाला दिया, ये स्पष्ट नहीं है। नेता विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, तानाशाही देखने को मिल रही है, ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
खबर आ रही है जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर सीजीआई खन्ना का बार एसोसिएशन को पूरा आश्वासन, कहा तबादले की मांग पर करेंगे पूरा विचार। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी घर से कथित तौर पर आधी जली हुई नकदी मिलने के मामले को लेकर के अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मुख्य न्यायाधीश से मिलने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आश्वासन दिया है कि वे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले की कॉलेजियम की सिफारिश वापस लेने की वकीलों की मांग पर विचार करेंगे। उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, गुजरात, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की जबलपुर पीठ के बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने यहां पर सीजीआई संजीव खन्ना सहित बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ से मुलाकात की है। बैठक के बाद में सीजीआई ने कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया है। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। इस बीच अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में मचा है विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा हड़कंप। ईडी की ताबड़तोड़ रेड देखने को मिली है। बिहार में आधा दर्जन से भी अधिक अफसरों के ठिकानों पर रेड। नीतीश सरकार का भ्रष्टाचार उजागर कर दिया है ईडी ने ही। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से नीतीश सरकार में हड़कंप। नीतीश सरकार के सभी अफसर यहां पर ईडी के निशाने पर आ चुके हैं। बिहार में टेंडर घोटाले को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का शिकंजा अब और भी कसता हुआ नजर आ रहा है। पटना में 8 बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की गई है। इनमें भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास का नाम प्रमुख है, जिनके यहां पर आवास से करोड़ों रुपए कैश मिलने की खबर है। नोटों की गिनती के लिए 4 मशीनें तक मंगाई गई हैं दोस्तों। बड़े अफसरों पर गाज गिर रही है लगातार। बताते चले यहां पर दोस्तों, ईडी की रेड ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिली है। एक साथ कई ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। ईडी लगातार पहले से ही सभी अफसरों पर नजर रख रही थी, मौके का इंतजार था और एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है ईडी की तरफ से। बिहार में यहां पर ईडी एक्टिव हो चुकी है। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें। यूपी में अधूरे मिशन को नई टीम के साथ पूरा करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस की महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में अपनी नई रणनीति के साथ फिर से सक्रिय होने जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने अपनी टीम में बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें कई पुराने और बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। टीम प्रियंका में बड़ा बदलाव किया गया है। कई प्रभावशाली चेहरे हटाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम संदीप सिंह का है, जिन्हें प्रियंका की रणनीतिक टीम में सबसे ताकतवर माना जाता था और इसके साथ ही कई युवाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों, इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।